हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं सागर सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय के एक प्रश्न को हल करना बताने वाला हूं। और इसको मैं इतना आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आपको परम्यूटेशन और मतलब क्रमचय और संचय जो मेन टॉपिक है उसको बिना यूज़ किए इसको कैसे हल कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलो फटाक से वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन का खास, मतलब कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर कौन कौन से अक्षर होते हैं? तो ABCD EFG H I love you still and you know I always will till the end of time I won't change। अच्छा गाना। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें से कोई 4 अक्षर यूज़ करना है हमें और उसका कोड बनाना है। तो कितने कोड बनाए जा सकते हैं? अब इस प्रश्न को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो ये होता है कि अगर मैं मान लो इससे कोड बना रहा हूँ तो ऐसा भी तो कोड कर सकता हूँ कि मैं चारों में ए ही लिख दूँ। ठीक है, तो जहाँ पर मैं चारों में ए लिख रहा हूँ तो यहाँ पर अक्षर रिपीट हो रहे हैं। तो जहाँ पे अक्षर रिपीट हो रहे हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि पहला रहता है जहाँ पे रिपीटेशन अलाउ होता है कि रिपीट आप कर सकते हो अक्षरों को, और एक कंडीशन ऐसा होता है कि जहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं होता यानी कि आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों तरीका सीख लेते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं कि 4 अक्षर के शब्द 4 अक्षर का कोड बनाना ना हमें, तो हम अपने लिए ऐसे 4 डब्बे बना लेते हैं प्यारे प्यारे। अब इन 4 डब्बों को फिल करने के टोटल कितने नंबर हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे इसमें हम कौन कौन से अक्षर भर सकते हैं? जहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, तो रिपीटेशन अगर अलाउ है तो इसमें भरने के लिए हमारे पास कितने अक्षर हैं? तो 1 2 3 4 5 10 अक्षर थे ना, तो 10 में से कोई भी अक्षर भर सकते हैं। तो हमारे पास 10 ऑप्शन है टोटल। तो जब हमारे पास 10 ऑप्शन है तो इसमें हम 10 अक्षर भर सकते हैं। चलो अब इसमें कितने अक्षर हम भर सकते हैं आप बताओ। तो चूँकि ए अगर मान लो मैंने इसमें भर दिया तो क्या अब इसमें मैं ए नहीं भर सकता? भर सकता। तो ए भरना इसमें भी अलाउ ही है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी भरने के लिए जो ऑप्शन है हमारे पास वो 10 ही हैं। इसमें भी ऑप्शन हमारे पास 10 ही होंगे क्योंकि टोटल 10 अक्षर है ना, और इसमें भी ऑप्शन हमारे पास 10 ही होंगे। तो जहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है वहाँ पे अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आएगा हमारा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10,000 ज़्यादा नहीं होंगे भाई, 1,000 है ना, क्योंकि 1 2 3 4 जीरो ही तो है। कितना होगा? 10 गुने 10 100, 100 गुने 100, 10,000 ही होगा भाई। सच में? हाँ हाँ, कह दिलिए दूध रखा 1 लीटर काल का। ठीक है, तो इसका गुना कर दिया, हमारा 10,000 आंसर आ गया। यानी कि टोटल 10,000 हम क्या बना सकते हैं? वो कोड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं होता वहाँ पे क्या करते हैं? तो वहाँ का करने के लिए आप ऐसे देख लो, फिर से हम 4 डब्बे बना लेते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे। इसमें हमारे पास टोटल ऑप्शन कितना है? तो 10 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, अब 10 ऑप्शन है तो अब इसमें कितना ऑप्शन बचा? तो अब देखो कि जैसे मान लो इन सब में से ए अगर मैंने इसमें भर दिया तो अब ए को तो छोड़ के गिनेंगे क्योंकि रिपीट तो कर नहीं सकते। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं सिर्फ 9। तो इसमें भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन है 9, इसमें भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचता है 8, और इसमें भरने के लिए ऑप्शन बचता है 7। और फिर इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा। तो 8 7 56, 56 गुने 9, तो 56 गुने 9 हो जाएगा 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 9 5 45, 5 50 और 10 में गुना करेंगे तो ये तो 5040। तो टोटल कितने कोड बनाए जा सकते हैं? 5040 कोड बनाए जा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम लोग सीख चुके हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा सीख लें तो कुछ नुकसान तो नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड सीख लेते हैं। हालांकि ये वाला ज़्यादा आसान है लेकिन फिर भी उसको भी सीख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से 4 अक्षर को चुनना है हमें। तो जब भी बहुत सारे अक्षरों में से कुछ अक्षर को हमें सिर्फ चुनना हो ना, तो चुनने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है, क्योंकि 10 अक्षर हैं तो 10 में से चुनना कितना, हमें 4 चुनना है। तो इसको हम लिखते हैं 10C
4। अब ये 10C4 क्या है, तो C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है हमारा ये सब कुछ। तो इसका कुछ फार्मूला भी होता होगा। तो हम लोग NCR को कैसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में रखते हैं n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे ये फैक्टोरियल क्या है इसको भी सीख लेते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब ऐसे होता है, समझ लो आप लोग कि n अगर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है हमारा कि n गुणे n माइनस 1 गुणे n माइनस 2 गुणे n माइनस 3, ये कब तक गुना करते चले जाना है हमें, जब तक पूरा 1 ना आ जाए। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझ लो कि अगर 5 फैक्टोरियल कहीं लिखा है तो इसको हम करेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह से करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। अगर 10 फैक्टोरियल कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कभी कभी हम लोग बीच में भी रोक सकते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 12 फैक्टोरियल लिखा और मुझे बीच में ही रोकना है, तो 12 गुणे 11 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 11 फैक्टोरियल का भी तो फिर वही मतलब होगा 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे होगा ही। तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह से आगे बढ़ा के यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो अब हम आते हैं 10C4 पे कि 10C4 मतलब क्या होगा कि जब भी 10 में से 4 चीज़ों को हमें सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं 10C4। और जब भी पहला चीज़, और जब भी हमें 4 को लेके 4 अक्षर को लेके उनको अगल बगल फिट करके कुछ बनाना हो, तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कितने कोड बना सकते हैं, तो उसका तरीका होता है 4 फैक्टोरियल। प्रूव करके बताता हूँ ऐसे, जैसे मान लो कि किसी का 2 अक्षर का नाम है, एक ही अक्षर का नाम है, ठीक है, और इसका एक ही अक्षर का जैसे ए है, तो एक अक्षर को यूज़ करके एक अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, बस ख़त्म, एक ही बना सकते हैं। लेकिन यही अगर जैसे मान लो कुछ है, जैसे मान लो मैंने लिखा गो, तो गो से 2 अक्षर है और 2 में से दोनों अक्षर को यूज़ करके हम टोटल कितने अलग अलग डिफरेंट शब्द बना सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 2 ही बना सकते हैं, एक तो गो बना सकते हैं, एक ओजी बना सकते हैं, है ना। और चीज़ आगे आते हैं कि अगर 3 अक्षर का कोई नाम हो, जैसे CAT कैट, तो इसके टोटल तीनों अक्षरों को यूज़ करके 3 अक्षर के टोटल कितने शब्द हम बना सकते हैं, जिसका मीनिंग हो भी मीनिंग ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। कैसे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल? क्योंकि हम बना भी सकते हैं ना, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 6। कैसे बना सकते हैं? तो C से देखो CAT बना, C से हम CTA बना सकते हैं, तो C से 2 बना और C से हम लोग और क्या बना सकते हैं, चलो C से 2 बना सकते हैं, तो C से 2 बन गया तो A से भी 2 बन जाएगा और T से भी 2 बन जाएगा, तो 3 दूनी 6, टोटल 6 तो बन ही गया हमारा। तो उस हिसाब से जब 4 अक्षर हमने सेलेक्ट कर लिया है 10C4 तरीके से, तो उसको जब एडजस्ट करके शब्द बनाएंगे हम लोग कितने बना सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल शब्द बना सकते हैं। अब दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई करके, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो NCR को हमने क्या सीखा था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, और इसको मल्टीप्लाई करना है n माइनस r फैक्टोरियल से, और गुना में 4 फैक्टोरियल तो है ही। हम देख रहे हैं ये 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, कट गया, बचा क्या ऊपर में 10 फैक्टोरियल, नीचे में क्या बचा 6 फैक्टोरियल। हम 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 गुना 8, सॉरी 9 पहले, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल, और बटा में हमारा 6 फैक्टोरियल तो है ही। 6 फैक्टोरियल कट गया। अब देखोगे आप लोग 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने पहले बोला था ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है, लेकिन ये वाला हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि कुछ जगह पे ये वाला तरीका काम नहीं करता था, हाँ, तो हमें ये वाला यूज़ करना पड़ता है। तो जो भी आपको समझ में आए, यहाँ ईजी क्वेश्चन में तो आप किसी भी तरीक़ों को यूज़ कर सकते हो। बाकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए अगर आपको इसको और डिटेल में जानने में इंटरेस्ट हो, तो आप मेरे चैनल पे अवेलेबल है क्लास 11th वाली प्लेलिस्ट, उसमें आप देखोगे तो पूरा जो है ना, ये चैप्टर हमारा, क्या नाम है चैप्टर का, क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसका पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है। आप उसको चेकआउट कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।